नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए मंत्र, नए टारगेट और नए टिप्स पर। दरअसल भाजपा की पाठशाला और उस पर क्या क्या हुआ, विस्तार से इस पर बात करें उसके पहले सुनवाते हैं क्या कहते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी और प्रवक्ता भाजपा के उमेश शर्मा। हमको संकल्प जबलपुर के अंदर जिस बात का उन्होंने उनके विचार का उद्बोधन किया है, हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प को लेकर के आज आगे बढ़ने की जरूरत है। और श्रद्धेय को उद्धव ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष पर एक एक कार्यकर्ता को हम सब लोगों को मिलकर के जो काम करने की जरूरत है, तो एक बात ध्यान में अगर हो तो मुझे लगता है सबको होगी कि श्रद्धेय अमित शाह जी चुनाव से पहले जब आए थे, मैं उस समय प्रदेश का महामंत्री था, नंदू भैया प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और मध्य प्रदेश से जैसे राज्य में अगर कार्यकर्ता मैदान में उतर जाता है, जो टीम स्पिरिट से हम काम करते हैं, तो चुनाव तो हम जीत गए हैं। एक संकल्प माननीय अमित शाह जी ने उस समय दिलाया था और कहा था कि हम तैयारी करेंगे प्रत्येक बूथ पर 50% से ज्यादा वोट कैसे आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों का प्रारंभ हो रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन की अवधि में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते थे, पर तब वो ई चिंतन शिविर के नाम से होते थे। अब चूंकि कोरोना का जो समय है वो बीत गया है और अब एक्चुअल में सारी चीजें होने लगी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 1 दिसंबर से जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों का प्रारंभ हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश के सभी 10 संभाग के प्रत्येक जिला स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग होंगे और 2-2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उस जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में अपेक्षित होंगे, उनका रात्रि विश्राम भी वहीं रहेगा। उन प्रशिक्षण वर्गों में 15 विषय रहेंगे। कुछ विषय भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से संबंधित है, कुछ हमारी कार्यपद्धति से संबंधित है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका संबंध समाज जीवन से है, कुछ विषय ऐसे हैं जो लोक व्यवहार को लेकर हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के हैं। तो ऐसे करके लगभग 15 विषय हैं। उन 15 विषयों पर इस तरह के प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही कि मेरा प्रदेश गरीब क्यों हो गया। 4 प्रदेशों में नंबर है हमारा जो सबसे नीचे गरीबी में है। 17-18 साल का कार्यों का बखान है। कितनी मीटिंगें कर ले, कितनी कार्य समितियां कर ले, कितना ही सरकारी पैसा खर्च कर ले, कितनी मीडिया मैनेजमेंट कर ले, पर वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि सबसे गरीब प्रदेश मेरा, सबसे बेरोजगार प्रदेश मेरा। तो बीजेपी की बहुत सारी चिंताएं और कांग्रेस के बहुत सारे आरोप हैं। भाजपा नए मिशन पर है 2023 के 50% वोट उनको चाहिए हर बूथ पर, ये उनका लक्ष्य है। और इस पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जी। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खबरें हैं और क्या स्थिति है? पाठशाला में क्या चल रहा है? 15 पॉइंट हैं चर्चा के और 1 दिसंबर से जिला कार्यशाला भी शुरू हो जाएंगे प्रशिक्षण वर्ग। क्या स्थिति है? शिकायत के बाद कुछ बात आगे बढ़ रही है भाजपा में? आपकी राय? बिल्कुल, देखिए, शिकवे शिकायतों का जो दौर था वो खत्म हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर बढ़ चली है। अगर हम बात करते हैं तो 1 से 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जिसका आगाज पहला अभी भोपाल से हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ से शुरुआत की है। अभी जिला स्तर के पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर यही जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं तो बूथ स्तर तक के 2-2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। तो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है और 15 विषयों को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी तमाम मुद्दे लिए गए हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे अहम मुद्दा है कि जो टारगेट दिया गया है कि 40 से 51% जो वोट परसेंट करना है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य रखा गया है
कल की कार्यकारिणी में भी इस बात को प्रमुखता से उठाया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर के रणनीति तैयार की गई है और सबसे पहले जब यहाँ पर कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे तो उसके बाद जो जिला स्तर के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होने के बाद फिर जब वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे तो कहीं न कहीं वोट फीसदी बढ़ाने पर उनका सबसे बड़ा जोर होगा कि 2023 आते आते 24 आते आते 51% वोट प्रतिशत करना है। तो उसके लिए कहीं न कहीं रणनीति तो इनको तैयार करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि इनको अपना व्यवहार तक सुधारना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों पर वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी, भाजपा के प्रवक्ता सनवर पटेल जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी, आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयराम शुक्ला जी, क्या टारगेट फिक्स करने से वोट मिल जाएंगे? क्या प्रशिक्षण देने के बाद भोपाल में प्रशिक्षण होगा और उसके बाद लीडर पहुंच जाएंगे मंडल स्तर पर, क्या वो 50% वोट इकट्ठे कर सकते हैं? मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या काम के साथ साथ अगर आप टारगेट तय करेंगे तब तो वोट मिलेंगे, और नीचे संतोष है और टारगेट फिक्स कर दिया तो फिर टारगेट तो बीजेपी के साथ कांग्रेस भी फिक्स कर सकती है, बसपा भी कर सकती है और सपा भी कर सकती है। टारगेट फिक्स करना बड़ी बात है या लोगों के काम करना बड़ी बात है? जयराम शुक्ल जी। बहुत सही बात कहा आपने। प्रशिक्षण तो वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वोटर को प्रशिक्षण थोड़ी ना दे रहे हैं जी। वोटर की जो रोजमर्रा की समस्या है, खासतौर पे जो स्टूडेंट और यूथ है, और जिस तरीके से इस समय बिजली को लेके, महंगाई को लेके, इन सब दुनिया भर की चीजें हैं, जब तक इन मसलों को लेकर विश्वास नहीं दिलाएंगे, कहना और उसको यथार्थ में लाना ये दोनों अलग बातें हैं। अब जनता में कुछ ऐसा, अच्छा जनता से ज्यादा होशियार विवेकशील प्राणी अपने हिंदुस्तान में कोई नहीं, इसलिए लोकतंत्र जिंदा है। तो आप लाख टारगेट तय कर लो, लाख योजनाएं बना लो, लेकिन जब वो यथार्थ के धरातल में नहीं दिखेंगी। अब आपने देखा होगा कि शिवराज जी ने जब एक जुमला उछाला कि मोदी जी का कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सोशल मीडिया में कितना मजाक उड़ा। सोशल मीडिया आज की तारीख में एक आईना सा बना हुआ है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है किसी का। तो इसलिए बहुत जरूरी ये है, ये तो आपकी पार्टी की फंक्शनिंग के लिए तो जरूरी है प्रशिक्षण, और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने के दूसरे दिन से ही चुनाव लड़ना शुरू कर देती है, तो वो उनकी अपनी संगठनात्मक प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी, इसीलिए वो हो गई। लेकिन जहां तक पब्लिक की बात है कि पब्लिक को मोबिलाइजेशन आपके प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे, पब्लिक को मोबिलाइजेशन आपके काम दे पाएंगे, और वो काम युवा 3 साल से एक भी नौकरी आप नहीं निकाल पा रहे हो। 3 साल से पीएससी की रिक्तियां बंद पड़ी हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहे, नया नोटिफिकेशन नहीं निकला, अध्यापन की रिक्तियां बंद है। एक बात और है, इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस की बात भी होगी। रोजगार, चलिए प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई रोजगार का जरिया जरूर होगा उनके पास, तभी वो खा पी रहे हैं, हम उस पर गंभीरता से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुड गवर्नेंस, करप्शन, अगर ये करप्शन कम नहीं होगा, गवर्नेंस ठीक से नहीं होगी, तब फिर ये टारगेट कितना असरदार होंगे, क्योंकि टारगेट तय करने का कोई बहुत मायने नहीं है, हर कोई पार्टी टारगेट तय कर सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो भी अगर टारगेट तय करेंगे उसके हिसाब से काम हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कांग्रेस से, हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया हैं। अजीत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। दरअसल टारगेट की राजनीति है, टारगेट फिक्स कर दिया है 50% से ऊपर वोट। क्या ये रणनीति कांग्रेस भी अपनाएगी कि वो भी टारगेट तय करेगी, और टारगेट तय करने के साथ साथ वो जनता से भी वोट डालने की स्थिति में वो रहेंगे क्या कांग्रेस के लोग? ये मेरा आपसे सवाल था। बीजेपी तो जो कर रही है वो दिख रही है, पूरे एक हफ्ते से बीजेपी धुआंधार काम कर रही है संगठन के स्तर पर, कांग्रेस अभी कितना काम कर रही है? देखिए आदरणीय राघवेंद्र जी, मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ, मूल बात पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ नीति, रीति और टारगेट सिर्फ एक ही बचा है कि किस तरीके से सत्ता में उनको रहना है। इन किन प्रकार सत्ता में रहने की उनकी मानसिकता बन चुकी है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह के कुशासन को और भाजपा के कुशासन को नकारा था, परंतु उन्होंने खरीद फरोख्त करके पुनः सरकार हासिल कर ली, सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। अब आप देखिए, आप प्रशिक्षण वर्ग दे रहे हैं, किस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता का अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे सामाजिक समरसता की बात करेंगे, इसका ज्ञान देंगे, गुड गवर्नेंस का ज्ञान देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान देंगे। अरे कौन ज्ञान देगा? आपका मध्य प्रदेश का प्रभारी
आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वो कहता है एक जेब में ब्राह्मण है, दूसरी जेब में बनिया है। आपका जिसको आप प्रोटोम स्पीकर बनाते हो, पूर्व प्रोटोम स्पीकर, राजधानी का विधायक और आपका एक कैबिनेट मंत्री, वो किस तरीके से छत्री समाज की महिलाओं का अपमान करते हैं, ये सामाजिक समरसता है भारतीय जनता पार्टी की। ये प्रशिक्षण मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक समरसता में। आप देखिए कि जितना राजनीतिक और लोकतंत्र का नैतिक पतन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप देखिए कि 17 साल से एक पार्टी की सरकार है आदरणीय राघवेंद्र जी, 16 वर्ष से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आप फिर भी भारत में सबसे ज्यादा गरीबी के टॉप 4 प्रदेशों में मध्य प्रदेश आ गया। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश अव्वल है, आप भुखमरी में मध्य प्रदेश अव्वल है। आप किस क्षेत्र की तरफ जाना चाहेंगे? आदरणीय जयराम जी ने कितनी उचित बात कही, 3 साल से पीएससी के पद नहीं निकले। राघवेंद्र जी उस बेरोजगार से पूछिए जो व्यापम का फार्म भरता है और फिर उसकी 1000 रुपए फीस लगती है और फिर परीक्षा निरस्त हो जाती है, वो 1000 रुपए कहाँ चले जाते हैं आज तक पता नहीं है। वो 1000 रुपए की राशि करोड़ों में और रुपए पहुंच जाती है। ये वस्तु स्थिति है राघवेंद्र जी। मध्य प्रदेश अपने दुर्दांत स्थिति में जा रहा है। जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मध्य प्रदेश रसातल में चला जा रहा है। चलिए पूछते हैं सनवर जी, बहुत सारे गंभीर आरोप हैं, आपके प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, टारगेट तय हो रहे हैं और नए नए टिप्स दिए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, हो सकता है कि अगले चुनाव में फिर आप जीत कर आ जाएं, लेकिन जो जयराम शुक्ल जी कर रहे हैं कि रोजगार के बिना, गुड गवर्नेंस के बिना, करप्शन को कम किए बिना कैसे आप 50% वोट अपने पक्ष में डलवा पाएंगे? क्योंकि आपने टारगेट तय किया है, लेकिन वोट तो जनता देगी, वो तब देगी जब आप काम करेंगे उनके बीच में, भ्रष्टाचार की कमी होगी। पिछले दिनों बैठक हुई थी, अभी 2 दिन पुरानी बात है, विधायकों ने शिकायतें की थी, करप्शन की बात हो रही थी, प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है, ये बहुत सारी बातें, आपके जवाब चाहिए। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की यह पूंजी है, भारतीय जनता पार्टी की यह कार्यप्रणाली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बैठते हैं, बैठकर कुछ चीजों को तय करते हैं, उस पर आगे काम करते हैं और पिछला जो तय किया था उसकी समीक्षा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी कड़ी में यह आज आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, और प्रशिक्षण भी अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, विद्वान मित्र, वहां ये सब संभव नहीं है। अभी प्रशिक्षण हम अगर अपने कार्यकर्ता को देते हैं, आपके पेट में क्यों दर्द होता है? आप अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित कीजिए या आप प्रशिक्षित रहने दीजिए, वो आपका अपना नीति है, आपकी अपनी पॉलिसी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही एकमात्र ऐसा कार्यकर्ता है जो राष्ट्रीय स्तर से लगाकर तो मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है और उसको प्रशिक्षण किए जाने का काम किया जाता है। और आज जो प्रशिक्षण वर्ग था, यह जिला स्तर के कार्यकर्ता थे जो नीचे जाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि कोई प्रशिक्षित होगा तभी तो वह अपने लोगों को प्रशिक्षित कर पाएगा ना। तो ये भाजपा का काम है। और रही बात, पटेल साहब, मुद्दा ये था इसमें कि प्रशिक्षण तो आपने दे दिया, आपने लक्ष्य भी तय कर दिया, लेकिन वोट आपका कार्यकर्ता नहीं डालेगा, वो तो मतदाता डालेंगे। मतदाता का टारगेट आपने फिक्स किया 50% वोट आपके पाले में आए ताकि आप हमेशा जीतते रहें, और वोट तब मिलेंगे जब आप काम करेंगे, करप्शन कम होगा, जैसा जयराम शुक्ल जी बोल रहे हैं कि रोजगार की जरूरत है। इस पर क्या चीजें हो रही है, इस पर क्या बात हो रही है? सबको मिलना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 लाख लोगों को रोजगार देने का मुद्रा लोन के माध्यम से काम किया है। पिछले दिनों जब बैंक के अधिकारियों के साथ सारे बात हुई, तो यह मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, गुड गवर्नेंस पे काम करती है, जनता कैसे सुखी हो उसके लिए जन हितैषी योजनाएं बनाती है, जन हितैषी योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम करती है। इन्हीं योजनाओं में आज देखिए लाडली लक्ष्मी योजना, आज उसके माध्यम से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज हमारी बेटियों की संख्या, जो कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के मित्र से आप पूछिए कि 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो अनुपात कितना था बेटे और बेटियों में? 1000 बेटों की तुलना में 912 बेटियां पैदा होती थी। आज देखिए बेटी बचाओ अभियान और लाडली लक्ष्मी योजना और सरकार की जागरूकता और जन जागरण का काम कि अन्यथा आज 956 पर पहुंच गया है वो अनुपात। तो ये इनके कहने से नहीं होता है,
7.5 करोड़ जनता जानती है, विपक्ष के कहने से नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है। 7.5 करोड़ जनता लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। चलिए पटेल साहब, आपने जो कहा उसके जो आपने कहा और जो सरकार ने किया उसके लिए आपको बधाई और सरकार को बधाई। लेकिन लाडली लक्ष्मी, कन्या बचाओ बेटी बचाओ, इससे आप कितने बार वोट लेंगे? 15 साल हो गए हैं। शिवराज जी का ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, इसको केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट किया था, बेटी बचाओ वाला और लाडली लक्ष्मी वाला। लेकिन अब सवाल ये कि 2023 में आप गुड गवर्नेंस पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जो सिटीजन चार्टर है वो काम कितने दिनों में हो रहा है? मैं इस पर लौटूंगा आपके पास। जयराम जी से पूछता हूं। जयराम जी, शुरुआत में हमने कहा था कि टारगेट फिक्स हो गया है, 50% वोट भाजपा को चाहिए, लेकिन ये कैसे मिलेंगे? रोजगार के जरिए मिलेंगे, गुड गवर्नेंस के जरिए मिलेंगे, सबसे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के जरिए मिलेंगे? ये सब चीजें इस पर मतलब मायने रखेंगी, इनके अर्थ होंगे। आपकी राय? बड़ा जरूरी है। परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, विश्वास भरोसा जिसको कहते हैं, वो जब तक कायम रहेगा, वो कायम रहना बहुत जरूरी है। और वो कायम तब होगा जब वो यथार्थ के धरातल पे उतरेगा। सोशल सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो दलित वंचित वर्ग है, वनवासियों के बीच में अच्छे काम तमाम ये सब हो रहे हैं। लेकिन ये जो विशाल मध्य वर्ग है, वो उसको लगता है कि उसे छला जा रहा है। केंद्र सरकार भी चल रही, राज्य सरकार भी चल रही। कभी मतलब भारतीय जनता पार्टी आज सिंहासन पे बैठी हुई है, ये मध्य वर्ग का की बदल बैठी हुई है। आज मध्य वर्ग टैक्स भी वही देता है। मतलब दुनिया भर की जितनी भी मुसीबतें हैं सब मध्य वर्ग के साथ है। एक डिस्पेरेशन होता जा रहा है। मतलब या तो लोग अमीर बन रहे हैं या तो लोग गरीब बन रहे हैं। ये मध्य वर्ग के साथ एक संक्रमण का दौर है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी के पास लगता है मुझे बिल्कुल जयराम जी, आपने इस पूरी बातचीत में एक और बिंदु दिया, वो ये कि मध्य वर्ग मिडिल क्लास की चिंता कौन करेगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है संदीप मिश्रा। मैं पूछता हूं कि जो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग है, उस पूरे मामले में क्या स्थिति, इस पर भी कोई बातचीत हो रही है क्या कि जो मिडिल क्लास का वोटर है उसके लिए बीजेपी का क्या प्लान है, क्या टारगेट है, क्या रोड मैप है? संदीप मिश्रा जी, मिडिल क्लास के लिए क्या टारगेट है, क्या रोड मैप है? सर बहुत अच्छा, बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। जो मिडिल वर्ग की बात होती है, लोअर मिडिल क्लास वर्ग की बात होती है, तो वो सिर्फ चुनाव के समय पर ही होती है। फिलहाल तो अभी ये बात नहीं हो रही है। मिडिल क्लास की अभी कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ सिर्फ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात हो रही है। अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति की बात को कहा जाता है, यानी कि पहली से और आखिरी पंक्ति तक। उसमें बीच वाला व्यक्ति आता है, लोअर क्लास का व्यक्ति या नहीं आता, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी इस ट्रेनिंग सेशन में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि 40 से 51% का वोट प्रतिशत किस तरह से इसका टारगेट पूरा किया जाए, ताकि सभी पार्टियों को हम आगे। संदीप जी, 50% वोट में मिडिल क्लास भी है, और जैसा आपने कहा कि उसकी कोई बात नहीं हो रही है। सवाल यही कि दलित वर्ग की, कमजोर वर्ग की, अंत्योदय की तो हर पार्टी बात करती है। कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, बसपा करती है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो सैंडविच हो जाता है, उसकी चिंता कोई नहीं करता। उसके लिए सब जरूरतें होती है, मर्यादा होती है, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं करता। इसका दर्द अगर कहीं आपको दिखे भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में, तो जरूर उसका आप उल्लेख अभी नहीं, शाम तक आप जरूर करें। जी, बात पूरी करें आप। जी बिल्कुल, हम करेंगे, हम कोशिश भी करेंगे, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। और इस बारे में बिल्कुल आपने अच्छा ध्यान दिलाया है कि इस पर भी अलग से काम करना जरूरी है कि आखिर मध्यम वर्ग के लिए पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि आखिरी पंक्ति की बात तो होती है, लेकिन जो बीच में मिडिल क्लास फैमिली होता है, तो उसके बारे में क्या बात हो रही है, इस विषय में हम जरूर चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे। मैं पूछता हूं, थोड़ा सा क्रम बदल रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता भदौरिया जी, जो बात निकल कर आई है, जयराम शुक्ल जी भी कह रहे हैं कि हर वर्ग की बातचीत होती है, मध्यम वर्ग को छोड़कर। कांग्रेस भी मध्यम वर्ग की अनदेखी करती है। क्या मध्यम वर्ग के लिए आपके पास कोई रोडमैप है? कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग की हमेशा चिंता की है, फिक्र की है। परंतु ये बात, इस बात से भी मैं सहमत हूँ, आपकी से भी और जयराम जी की से, कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन हुई है प्रारंभ में, वो मध्यम वर्ग को बरगला कर ही हुई थी सर। परंतु आज मध्यम वर्ग 7 साल से आप केंद्र में मोदी जी की सरकार है और 17 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्यम वर्ग को क्या मिला?
सिवाय ठगी के अलावा, उसका तेल निचोड़ने के अलावा, बिल्कुल उसको दबा के, चाहे टैक्स हो, किसी भी चीज हो, सबसे ज्यादा बोझ अगर पड़ा है तो मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ा है। जो 7वां वेतनमान छोटे छोटे कर्मचारियों को मिलना चाहिए था फुल फ्लैश, वो 7वां वेतनमान आज तक नहीं दिया गया। ये वस्तु स्थितियां हैं, बहुत बुरी हालात है मध्य प्रदेश के, गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, कर्जदार से कर्जदार। मैं पूछता हूं संवर पटेल जी से। संवर पटेल साहब, क्या स्थिति है मध्यम वर्ग को लेकर, भाजपा की रणनीति क्या है? देखिए राघवन जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के बारे में, हर विषय पर चिंता करने का काम करती है। मैं सिर्फ आपका एक चीज पर सुनिए, आधा मिनट लूंगा, 30 सेकंड। आपके दिवंगत वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली साहब ने कहा था कि मध्यम वर्ग सरकार के भरोसे ना रहे, फिर उन्होंने इसको इंग्लिश में भी कहा था, देश का मिडिल क्लास। तो सवाल यह है कि मिडिल क्लास के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये संसद में इसका रिकॉर्ड है। अब आपकी बात। कांग्रेस ने क्या कहा था, समाजवादी ने क्या कहा था, बसपा ने क्या कहा था, हमारे किस नेता ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा था, ये विषय नहीं है। विषय है आज का प्रशिक्षण का क्या है, प्रशिक्षण क्यों किया जा रहा है? प्रशिक्षण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। महाराज 50% वोट के लिए हो रहा है, 50% वोट आपके खाते में जाए, इसके लिए प्रशिक्षण हो रहा है। तो उस 50% वोट में मिडिल क्लास भी आता है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ये प्रशिक्षण का विषय नहीं है। प्रशिक्षण का विषय है कि हमारा कार्यकर्ता कैसे प्रशिक्षित हो। आप 26 तारीख और 27 तारीख के विषयों को मिक्स मत कीजिए। देखिए, आज के विषय हैं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता समाज में काम करने जाता है, वो कैसे अच्छा काम करे, वो कैसे लोगों की सेवा करे। उसके लिए 15 बिंदु निकाले हैं कि वो कार्यकर्ता कैसे प्रशिक्षित हो। उन 15 बिंदुओं में पहला बिंदु है कि वो उसको भाजपा का इतिहास पता होना चाहिए। ना आप गलत जा रहे हैं पटेल साहब। 50% वोट का मामला बीडी शर्मा जी ने कहा है अभी कि 40 से 51% वोट हमको चाहिए। उसके लिए कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर रहे हैं, हम इसी पर फोकस कर रहे हैं, हम मिक्स नहीं कर रहे हैं इसको। राघवेंद्र जी, हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित जो ट्रेंड कार्यकर्ता होगा वही तो ठीक से सेवा कर पाएगा समाज की। तो हमारा कार्यकर्ता ट्रेंड होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। 51%, 10% अधिक वोट मिले, यह राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा, यह हमारा टारगेट है। इसमें आपको क्या बुराई है? चलिए, मुझे बुराई नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, जयराम शुक्ल जी का भी यही सवाल है और मेरा भी यही है पत्रकार के नाते, कि गुड गवर्नेंस के जरिए वोट मिलेगा, टारगेट से वोट नहीं मिलेगा। गुड गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, रोजगार की बात हो रही है, इस पर मैं कहना चाह रहा हूं, आप उसको मिक्स कर रहे हैं। जयराम जी, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने से क्या वोट मिलेगा? आपकी राय, समय खत्म हो रहा, अंतिम टिप्पणी। मैं कह रहा हूं कि जनता को कौन प्रशिक्षित करे, जनता का जो परसेप्शन बनेगा। ये मानने को राजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता सेवा करेगा, वोट मिलेगा। हम कह रहे हैं वोट तो जनता देगी और वो काम पर देगी आपके। जी, जनता माने वो हमारे इलाके में एक कहावत है कि बाप दिखा कि पिंडा पास। यथार्थ के धरातल में मुद्दे को आप लेके आइए और उसमें उसको राहत महसूस होगी, उसका परसेप्शन फिर बनेगा, फिर ये सरकार का इकबाल बुलंद होगा, ये सरकार फिर से आएगी। तो उसमें यदि उसमें फेल रह गए तो फिर ये टारगेट से वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल समय की तंगी है। जयराम जी, मैं सिर्फ एक वाक्यों में सबसे उत्तर लेना चाहूंगा। हमारे साथ मिश्रा जी भी वहां है ग्राउंड जीरो पर। मिश्रा जी, सवाल सिर्फ ये है कि क्या बीजेपी प्रशिक्षण के जरिए 50% वोट ले सकती है? आपकी अंतिम टिप्पणी। अब बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो सोच यही दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जब प्रशिक्षित करेगी तो वो जमीनी स्तर पर सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बता करके कहीं न कहीं जो आम जनता है तो उसको वोट बैंक में तब्दील करेगी। ये बात और है कि वो कितने लोग भाजपा की ओर मुड़ते हैं, कितना वोट बैंक बढ़ता है भाजपा का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो भाजपा की सोच यही है और ट्रेनिंग भी इसीलिए दी जा रही है। चलिए, समय कम है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवर पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भदौरिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने टारगेट तय कर लिया है, 50% से ऊपर उसको अगले चुनाव में वोट चाहिए। उसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं की जो टीम है, जो फौज है, उसको प्रशिक्षित कर रही है। और भोपाल से प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिलों में जाएंगे और जिलों से वो मंडल में जाएंगे और मंडल में वो जनता की सेवा करेंगे और जनता की सेवा करने के बाद वो वोट का प्रतिशत भाजपा का बढ़ाएंगे और वो कम से कम 50% होना चाहिए ताकि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके 2023 में। ये टारगेट है और ये टिप्स भी है। तो एंड स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
IND 24।